मिशा और मिहिर बैठकर बात कर रहे थे, तभी पता नहीं मिशा के माइंड में क्या आया। वो इश्की से बोली, यार इश्की, ये चिराग नाम कितना अच्छा है ना, मैं ना तेरे बेटे का नाम चिराग ही रखूंगी। इश्की की ये बात सुनकर मिशा उसे गुस्से में बोली, गलती से भी मत रखना वरना तेरे बेटे का नाम मैं अलादीन रख दूंगी। इश्की की बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा। फिर वो बोला, इश्की का बेबी वो भी भाई से, ये काफी अच्छा था। ये सुन इश्की मिहिर को घूर कर देखने लगी। तभी मिशा बोली, बेबी से याद आया, आज तो भाई का बर्थडे है। मिहिर बोला, हाँ बट भाई तो अपना बर्थडे मनाते ही नहीं है। फिर मिहिर इश्की की तरफ देखकर बोला, वैसे तुम क्या गिफ्ट दे रही हो भाई को? ये सुन इश्की ने अपने बातों पर जोर देते हुए पूछा, इस शादी को निभा रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? तभी रूही रूम में आई और इश्की को देखकर बोली, हे गाइस, क्या हो रहा है? मिहिर बोला, भाई के बर्थडे पर डिस्कशन। रूही बोली, ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक है? हमेशा की तरह इस बार भी भाई का बर्थडे ऐसे ही जाएगा। ये कहते हुए रूही कुछ सोचने लगी, फिर आगे बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि भाई ऐसे क्यों हो गए हैं। ये सुन मिहिर बोला, ये कहते हुए अफसोस है मुझे, लेकिन इश्की चाहे तो आज भाई के लिए भी कुछ कर सकती है। ये सुन इश्की ने मिहिर की तरफ देखा और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मुझे भूखे शेर को उठाने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी तुम सब बच जाओगे, लेकिन मुझे तो उनके साथ ही रहना है, मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी मिशा बोली, लेकिन इश्की, अगर तू इस रिश्ते से ऐसे ही भागती रहेगी तो उसका फ्यूचर क्या होगा? तुझे ही तो एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। मिशा की ये बात सुनकर रूही बोली, क्या बात है मिशा, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी समझदार है। ये सुन मिशा अकड़ के साथ बोली, अभी तुम अच्छे से जानती कहाँ हो मुझे। मिशा बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तू ये क्या पी रही है? रूही की बात से सबका ध्यान मिशा के हाथ पर पकड़े कोल्ड ड्रिंक पर गया। तभी मिहिर बोला, कोक ही तो पी रही हूँ। फिर मिशा की तरफ देखकर बोला, वो भी अकेली अकेली, मैं 2 बार मांग चुका हूँ तब भी नहीं दिया, कह रही थी कि खुद ले आ। उसकी बात सुन रूही बोली, नहीं नहीं, ये सिर्फ कोक नहीं है, दिखाओ मुझे एक बार। ये कहते हुए रूही मिशा के हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिशा ने उसे ड्रिंक नहीं दिया। तभी बाहर बैठे अर्नब ने उनका शोर सुनकर रूम में आए और उनको देखते हुए बोले, अरे यार कितना शोर करते हो तुम सब, और मिशा, रूही तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये सुनकर रूही बोली, डैड एक बार आप मिशा की ड्रिंक चेक करिए जरा। ये सुनते ही मिशा नाटक करते हुए बोली, अरे यार, कोई इस छोटी सी बच्ची को शांति से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने दे रहा है। अर्नब मिशा के हाथ से ड्रिंक लेकर बोला, वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी शैतान है। फिर वो ड्रिंक को सुनते ही मिशा को घूर कर देखने लगा। मिशा मासूम बनते हुए बोली, वो डैड, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी वाइन मिलाई है। ये कहते हुए वो अपनी फिंगर से बताने लगी। तभी अर्नब बोला, वैसे तुम्हें ये वाइन मिली कहाँ से? ये सुनते ही मिशा धीमी आवाज में बोली, आपके स्टडी रूम से। फिर अपनी सफाई देते हुए आगे बोली, बस थोड़ी सी ही चुराई है, कसम से। उसकी बातें सुन अर्नब बोला, इस बार जाने दे रहा हूँ, अगर अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें मैं राजवीर के हवाले कर दूंगा। ये कहते हुए अर्नब वहाँ से चला गया। वहीं उनके जाते ही मिशा गुस्से से रूही को घूरने लगी, लेकिन रूही ने मिशा को इग्नोर करते हुए इश्की से पूछा, तो बताओ इश्की, क्या सोचा है तुमने? क्या भाई की बर्थडे के लिए कोई और प्लान है? इश्की बोली, ठीक है, अब आप सब इतना कह रहे हैं तो एक ट्राई करती हूँ कुछ करने का, लेकिन अगर वो गुस्सा हुए तो आप सब भी लपेटे में आ जाओगे। मिहिर बोला, अरे अगर भाई ने मेरा प्यार छीन कर खुद उससे शादी कर ली तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। मिहिर की बात सुनकर मिशा ने पूछा, मेरा प्यार मतलब रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया? मिशा की ये बात सुन रूही, इश्की और खुद मिशा हंसने लगी। वही मिहिर का मुंह बन गया। फिर इश्की बोली, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। रूही बोली, अरे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक केक बना दो भाई के लिए। रूही की बात सुनकर मिशा हंसते हुए बोली, फिर इससे कुछ बनाने को कह रही हूँ, कल जो हलवा खाया था वो कम था क्या? ये सुनते ही इश्की गुस्से से बोली, तुम शायद भूल गई हो कि उस हलवे की वो हालत तुम्हारी वजह से हुई थी। रूही दोनों को शांत करवाते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, और इश्की तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ किचन में रहूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या चीज कब और कैसे करनी है, ठीक है? इश्की ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रूही बोली, तो ठीक है,
चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों नीचे किचन में चली गई और रूही इश्की को चॉकलेट केक बनाना सिखाने लगी। रूही उसकी हेल्प कर रही थी, तभी किचन में कोमल आ गई और उन दोनों को देखते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुन रूही बोली, मॉम वो आज भाई का बर्थडे है ना, तो मैं इश्की को केक बनाना सिखा रही हूँ। कोमल जी बोली, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो। मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन बेटा रिश्ता प्यार से निभाया जाता है और उम्र की दीवार भी टूट जाती है। इश्की उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस अपनी पलकों को झुका लिया। फिर कोमल वहाँ से चली गई। कुछ देर में केक बन गया, तभी रूही केक देखकर बोली, लो इश्की केक तो बनकर रेडी है, लेकिन भाई रात तक आएंगे, तुम एक काम करो इसे तब तक फ्रिज में रख दो। इश्की रूही की बात सुनकर केक लेकर उसे फ्रिज में रखने चली गई, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी, इसलिए इश्की ने केक को फ्रीजर में रख दिया। फिर इश्की रूही के पास आई और उससे पूछा, दी मिशा कह रही थी कि आप कल रात किसी बात को लेकर परेशानी में थी। इश्की की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गई और हकलाते हुए बोली, नहीं वो तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो बस मैं थकी हुई थी और कुछ नहीं। इश्की ने कुछ नहीं कहा तो रूही बोली, अच्छा ठीक है इश्की, मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ, जब भाई आएंगे तो तुम केक ले आना। इश्की बोली, ठीक है दी आप जाइए। रात का वक्त इश्की रूम में बैठकर राजवीर के आने का वेट कर रही थी, तभी उसके रूम के बाहर किसी और के आने की आवाज आई और वो तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाजा खुला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर इश्की को ऐसे अपनी तरफ आता देख दरवाजे पर ही रुक गया और उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तभी इश्की राजवीर के सामने जाकर थोड़ी हकलाते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। राजवीर प्यार से बोला, हाँ कहो। इश्की जल्दी से बोली, हैप्पी बर्थडे। ये कहते ही राजवीर को हंसी आ गई, लेकिन उसने इश्की के सामने शो नहीं किया और उससे पूछा, ये क्या भला ऐसे कोई हैप्पी बर्थडे विश करता है क्या? ये सुन इश्की थोड़ा नर्वस होकर बोली, वो आपको पसंद नहीं है ना बर्थडे सेलिब्रेट करना, और आप तो गुस्से में ही रहते हो। तो इतना कहते ही इश्की चुप हो गई। तो राजवीर बोला, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया। ये सुन इश्की टपाक से बोली, या तो था मंडप पर। राजवीर बोला, क्योंकि तुम चुपचाप शादी नहीं कर रही थी, और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है, एंड आई बिलीव दैट बर्थडे मीन्स लेस देन 1 year ऑफ आवर लाइफ। इश्की राजवीर की तरफ देखकर बोली, ये कैसा बिलीव हुआ? मुझे तो लगता है कि बर्थडे वाला दिन एक ऐसा दिन है जो हमारा है, इस दिन को तो हमें खुलकर एंजॉय करना चाहिए। और आप है कि ये कहते हुए इश्की एकदम से चुप हो गई और थोड़ी सैड होकर आगे बोली, आप तो लकी हैं जो आपको ये पता है कि आपका कब जन्म हुआ। मुझे तो मेरा बर्थडे भी नहीं पता, बस जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखी है उसी डेट पर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। इश्की को ऐसे सैड होता देख राजवीर उसके पास आया और उसे देखकर बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था? तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? राजवीर की बात सुनकर इश्की खुश होकर बोली, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से भागकर किचन की ओर चली गई, जिसे देख राजवीर मुस्कुराने लगा। इश्की ने किचन में जाकर फ्रीजर में केक निकाला। केक के ऊपर हल्की बर्फ की परत जम गई थी। ये देखकर इश्की ने उसे नाइफ से हटा दिया और केक लेकर रूम में चली गई और सामने रखे टेबल पर रख दिया। राजवीर ने उस केक को देखकर इश्की से पूछा, ये है मेरा गिफ्ट? इश्की तुरंत बोली, हाँ इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। राजवीर बोला, ठीक है तो चलो इसे जल्दी से कट करते हैं। राजवीर ने इश्की के हाथ में नाइफ दे दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा, लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश की तो केक कट ही नहीं रहा था। ये देख राजवीर को कुछ अजीब लगा, तो उसने केक को हाथ लगाकर देखा, केक बिल्कुल आइस की तरह बहुत ज्यादा टाइट हो चुका था। राजवीर को समझ आ गया कि इश्की ने फिर से गड़बड़ कर दी, तो उसने इश्की से पूछा, तुमने केक को फ्रिज में ही रखा था ना? राजवीर का सवाल सुनकर इश्की बोली, रूही दी ने फ्रिज में ही रखने को कहा था, लेकिन फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीजर में रख दिया। ये सुनकर राजवीर फिर से पूछा, कितनी देर के लिए रखा था? इश्की बोली, 2-3 घंटे तो हो ही गए थे। ये सुनकर राजवीर बोला, फिर तो केक का ये हाल होना ही था। इश्की अब सैड होकर बोली, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मैं कितने अच्छे से कोशिश करती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो, मैंने कितने मन से बनाया था ये केक, उसका भी ये हाल हो गया। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को गले लगा लिया और उसके सर को सहलाकर बोला, कोई बात नहीं, तुम कौन सा जानबूझकर करती हो ये सब? तुमने कोई एक्सपेक्ट थोड़ा ना किया था, तुम कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं। और रही बात इस केक की, तो ये कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा, तब कट कर लेंगे।
इसमें सैड होने की क्या बात है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को अपने करीब कर लिया और उसके फोरहेड पर किस कर लिया। इश्की अब नॉर्मल हो गई। उसे राजवीर का ऐसा प्यार जताना अच्छा लगा। वो अपने मन में बोली, कितने अच्छे हैं ये, मैं ऐसे ही इनसे डरती थी। फिर राजवीर इश्की को खुद से अलग करते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक केक को नॉर्मल होने दो। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दिया तो राजवीर वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद इश्की ने रूही को कॉल किया और जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ वो सब बता दिया। रूही के साथ इस वक्त मिशा भी मौजूद थी और उसका कॉल स्पीकर पर था। इश्की की सारी बात सुनकर मिशा जोर जोर से हंसने लगी। तभी रूही उसे चुप कराते हुए इश्की से बोली, इश्की, मैंने तुमसे कहा था ना कि केक को फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए। ये सुन इश्की बोली, हाँ तो फ्रिज भरा था ना, तो मैंने फ्रीजर पर रख दिया, उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था। ये सुन रूही अपनी बातों पर जोर जोर से हंसते हुए बोली, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो उसमें मैं क्या बताती। उसके बाद इश्की बोली, तो मुझे कैसे पता चलेगा दी, मैंने पहले कभी उसमें कुछ रखा ही नहीं है, तो कैसे पता होगा। रूही बोली, हाँ तो स्कूल में साइंस में पढ़ा तो होगा ना। ये सुन इश्की टपाक से बोली, मैंने ना साइंस सिर्फ 10th तक ही पढ़ी थी और वो भी सिर्फ इतना जिससे मैं पास हो सकूं। रूही ने फिर इश्की से पूछा, पर तुम तो एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। इश्की बोली, स्कॉलरशिप तो मुझे स्पोर्ट्स कोटे से मिली थी, वरना मेरे मार्क्स देखकर तो कॉलेज के गेट से ही निकाल देते। रूही बोली, अच्छा ठीक है, बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता, अब केक को ऐसे ही रहने देना, कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा। ये कहते हुए रूही ने कॉल कट कर दिया। तभी राजवीर भी फ्रेश होकर आ गया। इस वक्त वो लोअर टी शर्ट में था और उसके बाल गीले थे। इश्की राजवीर को देखती ही रह गई। राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके फेस के सामने चुटकी बजाई। तब इश्की को होश आया और उसने अपनी नजर नीचे कर ली।